नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका अपना भाई अमित, एनआईटी सूरत फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर जाने वाला है कि कैसे केमिस्ट्री के अंदर 99.9 परसेंटाइल को मैंने स्कोर किया था, क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी और लास्ट के दिनों में मैंने कुछ फॉलो किया था जिससे कि मेरे 80 मार्क्स आ पाए और जिससे कि मैं 99.9 परसेंटाइल को स्कोर कर पाया। और ये जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, पूरा दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से मैंने किया था। भी अगर इस प्रोसेस को स्टेप वाइज फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर केमिस्ट्री के अंदर निकाल सकते हैं। इन बचे हुए दिनों के अंदर भी आप अच्छा 99 परसेंटाइल से अबोव परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि कैसे मैंने केमिस्ट्री के अंदर 99 प्लस परसेंटाइल को स्कोर किया था और 80 प्लस मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। तो मैं बोल देता हूँ कि आप वीडियो को देखकर लाइक नहीं कर रहे हैं और नए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ पहुंच चुके। और ये चैनल आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। बहुत सारा कंटेंट आपके लिए मैं तैयार करने वाला हूं। आपकी काउंसलिंग वगैरह जो भी आपके डाउट आने वाले हैं, सारे डाउट इस चैनल के ऊपर आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ अगर आपके मिस हो गए तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप मिस कर सकते हैं और आपकी लास्ट काउंसलिंग तक आपके चैनल हेल्प करेगा। तो दोस्तों देखना, स्क्रीन के ऊपर देखना, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पूरा आपको समझाऊंगा, न कि कोई हवा में बात कर रहा हूँ मैंने लिखा हाउ आई स्कोर 99.9 परसेंटाइल इन केमिस्ट्री, यू कैन सी है। ठीक है, केमिस्ट्री को आप भी पता है कि 3 पार्ट में डिवाइड है केमिस्ट्री हमारी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। 3 पार्ट में आपकी केमिस्ट्री डिवाइड है। और अब मैं बताता हूँ कि 99 प्लस परसेंटाइल अगर आप स्कोर करना चाहते हैं केमिस्ट्री के अंदर तो आपको जो मार्क्स चाहिए वो ज़्यादा मार्क्स, आपको ऐसे नहीं कि आपको कंप्लीट मार्क्स लाने होंगे तभी आपके 99 प्लस परसेंटाइल आ रहे होंगे। नहीं, आपको 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको ये लिख रखा है मैंने 75 to 80 मार्क्स भी आपके लिए सफिशिएंट है 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए। अब इसके नीचे लिख रखा हाउ टू स्कोर, आप स्कोर कैसे करें, मैंने क्या स्टेप्स फॉलो की थी, मैंने क्या स्ट्रेटजी को फॉलो की थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखना, आपको सेकंड है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जिन बच्चों का अभी तक, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक मान लीजिएगा केमिस्ट्री एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवाइज करने की बात तो दूर, अभी उनका कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो मैंने कुछ चैप्टर्स उनके लिए लिख के रखे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसको नोटिस करना। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जो आप एग्जाम में जा रहे हैं, अगर आपसे पूरी केमिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट आपके चैप्टर्स नहीं हुए हैं, तो आपका जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के अंदर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर जो चैप्टर्स लिख रखे हैं वो तो आपको मिनिमम करके ही जाना, इनको मत छोड़ के जाना, क्योंकि ये जो चैप्टर्स वो चैप्टर है जो मैक्सिमम वेटेज अपना एग्जाम के अंदर रखने वाले हैं। तो पहले आप इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी रखी है, जीओसी से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आए जाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आगे की कंप्लीट ऑर्गेनिक के अंदर भी आपका यूज आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका जो अल्कोहल, फिनोल, ईथर और एमीन, ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनको आपको करके जाना है कंप्लीटली। और उसके बाद में मैंने लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हेलोजन कंटेनिंग है उनको करके जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपकी पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज है वो आपको सारी आनी चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर आप देखोगे हर एक एग्जाम के अंदर, हर एक शिफ्ट के अंदर आपको मिलने वाला, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ ऑर्डर पूछ लेता है। तो ये सभी जो है इस प्रॉपर्टीज के ऊपर ही, पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बड़ा चैप्टर है और इससे 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। पी ब्लॉक चैप्टर तो छोड़ के ही मत जाना, इससे भी आपके 2 to 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे होंगे। तो ये वो चैप्टर है जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते। मैंने इसलिए नहीं लिखे कि अगर आपका ये चैप्टर हो गए तो आप 99 परसेंटाइल ले आओगे, ये इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद ये है कि अगर आपने ये चैप्टर कर लिए हैं तो आप श्योर हो जाओगे कि आप केमिस्ट्री के अंदर डाउन नहीं जा रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं हुआ तो ये चैप्टर आपको करके ही जाना है। अब बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल के अंदर जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इजी चैप्टर वो करके जाना है, इक्विलिब्रियम आपको करके जाना है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स, ये वो चैप्टर है जो आपके बहुत वेटेज रखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। मैंने लिख रखा ऑर्गेनिक में मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी कि जिससे मैं ऑर्गेनिक में अपना 100% दे पाया था और मैक्सिमम आउटपुट ले पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इधर पहले इधर देखना, केमिस्ट्री मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में मैंने डिवाइड कर रखा है। ऑर्गेनिक के अंदर मैंने क्या फॉलो किया, इनऑर्गेनिक में कैसे किया, फिजिकल में कैसे किया, कंप्लीटली मैं इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑर्गेनिक में मैंने इधर देखना लिख रखा है एवरेज चैप्टर्स नेम रिएक्शन, इसको मैं समझाऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। इनऑर्गेनिक में मैंने लिख रहा है रीड थ्रू एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस, इसको भी आगे समझाने वाला हूँ। फिजिकल में मैंने लिख रखा है राइट डाउन ऑल फॉर्मूला इन वन प्लेस, मतलब आपको सभी फॉर्मूला एक जगह लिखने हैं, कंप्लीटली समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। आप चलते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। ऑर्गेनिक में मैंने क्या लिखा है कि ऑल नेम रिएक्शन राइट डाउन वन प्लेस, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने अभी तक पढ़ी है उनमें जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उनको आपको एक जगह लिख लेना है, जिससे कि आप उसको डेली रिवाइज कर सको। मैंने लिख रखा है सम रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रिमेंबर मैकेनिज्म्स, मतलब जो कुछ रिएक्शन की
मैकेनिज्म भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है, तो अंदर मैकेनिज्म से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कुछ रिएक्शन SN1 SN2 E1 E2 जो रिएक्शन होती है इनकी मैकेनिज्म भी आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा आफ्टर दिस डेली स्पेंड, ये करने के बाद में आपने सारे नेम रिएक्शन लिखे, उसके बाद में आपको डेली 15 to 20 मिनट्स आपको इसके ऊपर स्पेंड करना है, मतलब आपको रोज़ इन नेम रिएक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपको रटना नहीं है, आपने रटना नहीं है, जो इसकी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से समझ के उन सभी नेम रिएक्शन को आपको वहाँ पे लिखना है, जिससे कि आप भूले ना एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ऑर्गेनिक की सारी नेम रिएक्शन को लिख के रोज़ 15 से 20 मिनट आपको रिवाइज करना है, और उसके साथ में जैसे आप टेस्ट लगा रहे हैं या PYQ कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप नए नए क्वेश्चन देखोगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, जिससे कि आपकी और नेम रिएक्शन आपकी याद हो जाएगी और भूलने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगी, ठीक है। अब बात करता हूँ कि इनऑर्गेनिक के ऊपर, क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने कैसे किया वो बताता हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या किया, सबसे पहले जो आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर्स होते हैं या इधर उधर से जो भी आपकी पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज़ है यार, उसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ अगर आपके याद है ना, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 या 2 क्वेश्चन बना ही दोगे। जैसे मैंने बताया था एनालाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो आती थी उनको आप बना ही दोगे। तो आपकी प्रॉपर्टी तो फिंगर्स के ऊपर होनी चाहिए कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, जाने पे साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी, हाउ टू डिपेंड ईच अदर, ये आपको पता ही होना चाहिए, ओके। आफ्टर दैट वी मूव in every single chapter only the theory completed once। मतलब इनऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक के सारे आपकी जो थ्योरी होती है, जो आप कहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे इनऑर्गेनिक के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे NCERT बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। अगर आप उसको कर रहे हैं तो आप NCERT से आपने थ्योरी की, ठीक है। थ्योरी करने के बाद में आपने जो भी एक्सेप्शन है वो लिखे आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, इस चीज़ को आप नोटिस करना, इस चीज़ को नोटिस करना कि आपने थ्योरी कर ली तो बार बार आप उस थ्योरी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं थ्योरी कर ली, फिर अगले दिन उसको रिवाइज करने की बात आएंगे तो क्या करेंगे, उसको फिर से उसी थ्योरी को फिर से रिवाइज करेंगे। ये बात गलत है यार, इससे आपका बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आपका थ्योरी के ऊपर ही स्पेंड हो जाता है, आप प्रैक्टिस के लिए जा ही नहीं पाते हो, और फिर आपके डेज भी कम हो रहे हैं, अभी ज़्यादा डेज भी नहीं है आपके पास। तो आपको क्या करना है, एक बार सभी इनऑर्गेनिक की आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई ना, उसके बाद में आपको विजिट करना है प्रैक्टिस के ऊपर डायरेक्ट। आपको PYQ प्रैक्टिस और भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है विद PYQ कोचिंग मॉड्यूल्स, आपके मॉड्यूल आपके पास होंगे, अदर मटेरियल जो भी होगा उससे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। और ये चीज़ क्यों लिखी है मैंने, ये आगे पढ़ना, यहाँ पे लिख रखा है इफ़ यू प्रैक्टिस विद मोर प्रॉब्लम्स देन यू फाइंड वेराइटीज ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स। अगर आप नई प्रॉब्लम्स लगाते हैं कहीं से भी, अदर मटेरियल से, PYQ से, कोचिंग मॉड्यूल आपको जो मिले हुए हैं, अगर आप नए क्वेश्चन लगाओगे तो आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप मूव करोगे फिर से अपनी थ्योरी नोट्स के ऊपर कि हमें ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, तो आपकी थ्योरी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉब्लम लगा रहे हैं, कहीं डाउट आया तो आप थ्योरी के ऊपर मूव जाके वो कॉन्सेप्ट को देखो, या जो आपका जो एक्सेप्शन जो भी था उससे आपको क्वेश्चन आया उसको एक बार फिर से देखो, तो फिर से वो आपके दिमाग के अंदर वो सेट हो जाएगा। तो बार बार थ्योरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप प्रॉब्लम के साथ डील कीजिएगा, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम के साथ आप डील करोगे उतनी नए आपके क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर फिट होते रहेंगे, और उन्हीं क्वेश्चन में से लास्ट में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में कुछ होता नहीं है, इसमें रटने वाला सिस्टम होता है। जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप अपने दिमाग के अंदर से निकाल सकते हो जितने निकालो, ठीक है। नहीं आता तो कंसेप्ट को रिवाइज करो, ओके। यहाँ पे मैंने लिख रखा है इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन कंसेप्ट देन यू विजिट योर थ्योरी, ये मैंने आपको बात बता दी है। अब यहाँ पे देखना, इसमें कुछ होता है बायोमोलिकुलर पॉलीमर जैसे होते हैं ना, उनको तो NCERT से रट के छोड़ दो, एकदम रट लो एकदम, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने ही वाला है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। और मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक अगर आप करके जाते हैं ढंग से कम्प्लीटली, तो आपको 60+ मार्क्स तो यही दे देगी। 60+ मार्क्स तो IOC एंड OC आपको देने वाली हैं। तो यार फोकस करो, ये जो 28 डेज बचे हुए हैं, अगर आप इस पर वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, कंसिस्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और मेहनत करते हैं, तो यार डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस नॉट लीव ए सिंगल डे। अगर आप, और ये मैंने एक चीज़ इसमें यहाँ पे क्यों लिख रखा है कि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो वो 2 ऐसे पोर्शन है कि इसके अंदर आप डेली रिवीजन करोगे उठते ही, या कि पूरे दिन के अंदर आपको कम से कम आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को टाइम देना ही है, 1 to 1.5 तो मिनिमम आपको देना ही है इसको। और आपको कोई ऐसा सिंगल डे नहीं होना चाहिए जिसको कि आप इसको रिवाइज किए बिना निकाल रहे हैं, और आपको इसकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते रहते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होते रहे और नए नए वेराइटीज़ क्वेश्चन आपको मिलते रहे, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैंने कुछ चैप्टर्स लिख रखे हैं, और ऊपर भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख दिए थे। इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो मैंने भी ऊपर भी लिख रखे हैं। इसमें मैंने क्या बोला कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करना क्या है, वो ध्यान से समझना बात। ऑल फार्मूला इन ऑल चैप्टर्स राइट डाउन इन 1 प्लेस। मतलब सारे चैप्टर्स जो मैंने बताए, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, उनमें से सारे फार्मूला निकालिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। तो उनसे सारे फार्मूलाज को निकालिए और उन सारे फार्मूलाज की लिस्ट बना के उनको रिवाइज करिए, और उसके बेस पे आपको प्रैक्टिस करना, और उसके फार्मूलाज के बेस पे प्रैक्टिस करना। कोई कंसेप्ट भूल जाते हैं तो थ्योरी के ऊपर चले जाइएगा। ज़्यादा कुछ टाइम स्पेंड नहीं करना, अभी ना कुछ डीपली जाने की अभी जरूरत है और टाइम
जा चुका है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ लिख रखी है, यहाँ पे इसे पढ़ लेना। इफ़ यू वांट देन यू कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू वांट, 15 डेज यू कंप्लीट दिस। मतलब सारा सिस्टम अगर आप केमिस्ट्री का लेके चले तो 15 डेज में आप खत्म कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रहे। और केमिस्ट्री के अंदर मिनिमम 3 to 4 आवर्स दिए केमिस्ट्री को डेली, तो आप कंप्लीटली यार इजीली केमिस्ट्री को अपने हाथ में ले सकते हैं और अच्छे 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। 70+ मार्क्स आप केमिस्ट्री के अंदर ला सकते हैं। मैं भी लाया हूँ, लास्ट के डेज को मैंने भी यूटिलाइज़ किया है इसी प्रकार से कंप्लीटली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है बट स्टडी कंसिस्टेंस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपको कंसिस्टेंटली स्टडी करना है, यह बात आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लीज़ अवॉइड सोशल मीडिया, जितना भी हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी के ऊपर आपका जाना चाहिए। सोशल मीडिया से आपको अभी बचना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम स्पेंड अपनी स्टडी पे कीजिए, क्योंकि आप ये टाइम जो लगाओगे आपके आने वाली लाइफ बनाने वाली है, NIT IIT के अंदर आपको पहुंचाने वाली है। सोशल मीडिया आपको नहीं पहुंचाने वाला है, एक चीज़ याद रखना। लास्ट 28 डेज बचे हुए हैं, डू एंड डाई कंडीशन है, लगे रहो, फोड़ना है, कुछ मुश्किल नहीं है, कंसिस्टेंट रहोगे, पढ़ाई करोगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, डेफिनेटली अचीव योर गोल। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, जय हिंद।